तो फिर 1813 में टू 1823 से लॉर्ड वैरन हेस्टिंग आते हैं, लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग। तो ये वैरन हेस्टिंग से अलग है, फ्रांसिस हेस्टिंग आते हैं। तो लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग 1813 से 10 साल तक रहते हैं, 1823 तक, तो 10 साल तक रहते हैं, 1823 तक 10 साल तक रहते हैं। तो इनके टाइम क्या होता है, जो नेपाल है, नेपाल यहाँ पे नेपाल के साथ वॉर होता है, तो गुरखा वॉर, गुरखा यहाँ पे गुरखा रेजिमेंट्स भी होते हैं, तो गुरखा वॉर किसके साथ है, नेपाल। फिर ये पिंडारीज को सप्रेस करते हैं 1817 में, जो फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है इनके टाइम। तो पिंडारी को सप्रेस करने जाते हैं, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग के टाइम। फिर ये रैयत वाली सिस्टम किसके टाइम आया था, ये लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग, लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग के टाइम आया था, जो रही थे 1813 से 1823 तक। फिर इन्होंने रैयत वाली सिस्टम स्टार्ट किया, और 1817 में हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा इनके टाइम स्टैब्लिश हुआ। हिंदू कॉलेज किसने स्टार्ट किया था, इंग्लिश के लिए था, इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन के लिए था ये कॉलेज। ये किसने स्टार्ट किया था, राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हेयर एंड राजा राम मोहन रॉय ने मिलकर स्टार्ट किया था हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा। तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कैलकाटा में 1817 में। तो इस टाइम कौन थे, लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग, जो रहे थे 1813 से 1823 तक। तो ये थे। फिर इन्होंने खुद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किए। तो ये 3 संस्कृत कॉलेज कहाँ से स्टार्ट किए ये, तो 3, एक कैलकाटा में, फिर एक दिल्ली में, एक आगरा में। तो 3 संस्कृत कॉलेज कहाँ से स्टार्ट किए, 1817 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे, कैलकाटा, दिल्ली एंड आगरा, दिल्ली, आगरा एंड कैलकाता। तो 3 संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया 1817 में, किसके टाइम, लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग, जो रहे थे 1813 से 1823 तक। तो 3 संस्कृत एंड हिंदू कॉलेज कैलकाटा किसने स्टार्ट किया था, राजा राममोहन रॉय एंड डेविड हेयर्स, 1817 में वो भी स्टार्ट हुआ था। तो 3 कॉलेज इन कैलकाटा संस्कृत कॉलेज स्टार्ट हुए थे, एक कैलकाटा में, एक दिल्ली में और एक आगरा में। फिर इसमें क्या हुआ, इसने फ्रीडम ऑफ प्रेस को बढ़ा दिया। तो लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग लिबरल था, फ्रीडम ऑफ प्रेस इसने इंक्रीज किया। और 1799 में कौन आया था, वेलेस्ली, रिचर्ड वेलेस्ली ने हटाई थी फ्रीडम ऑफ प्रेस को, रेस्ट्रिक्ट किया था, उसको हटा दिया, सेंसरशिप को हटा दिया, तो प्रेस इस टाइम स्टैब्लिश हुई। तो लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग इंडिया से गया, तो इंडिया की क्या हालत थी, तो ये इंडिया है उस टाइम। तो अभी नेपाल के साथ वॉर हुआ था, गुरखा वॉर हुआ था, एंड ये राजपूत सब्सिडी अलायंस में आ गए थे, ये निजाम सब्सिडी अलायंस में आ गए थे, ये डायरेक्ट टेरिटरी आ गई इनके अंदर, क्योंकि मराठास ने अपनी टेरिटरी दे दी थी। फिर ये मैसूर का एम्पायर था, यहाँ पे ये डायरेक्ट टेरिटरी थी, ये सारी डायरेक्ट टेरिटरी थी, ये बंगाल के टाइम आई थी, ये अवध का एम्पायर अभी भी था यहाँ पे। तो ये फ्रांसिस हेस्टिंग के टाइम, फ्रांसिस हेस्टिंग जो आए थे 1813 से 1823 तक। तो ये इंडिया की कंडीशन, यहाँ पे सिख एम्पायर अपना अलग बनाया हुआ है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी कब, 1813 में। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी 1813 में लॉर्ड मायो के साथ, लॉर्ड मायो और राजा रणजीत सिंह के साथ साइन हुई थी। और ये राजपूत अलग है, तो ये सिंध का भी एरिया अलग है, एंड ये रोहिलखंड आ चुका है इनके अंडर, एंड ये डायरेक्ट टेरिटरी है इनकी, ये पूरी डायरेक्ट टेरिटरी है। ये यहाँ पे निजाम्स हैं, यहाँ पे थोड़े मराठास बचे हैं। तो इसके टाइम, फ्रांसिस हेस्टिंग के टाइम 1813 से 1823 तक आया था। इसके टाइम एंग्लो नेपाल वॉर होता है 1814 से 1816, 1816 में साइन होती है ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ सगौली साइन होती है नेपाल के साथ। ये नेपाल ब्रिटिश, फिर इसके बाद नेपाल से साथ रिश्ते अच्छे रहते हैं। ये नेपाल है, नेपाल के साथ 1814 से 1816 में वॉर हुआ, ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई। तो इसने बोला कि ठीक है, नेपाल ने बोला कि ठीक है, हम एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने अंपायर में रखेंगे। और फिर यहाँ पे एरिया था गढ़वाल और कुमाऊं वाला एरिया, एंड उसको दे दिया, ब्रिटिश को दे दिया। यहाँ पे तेराई थी, तेराई रीजन में क्लेम बोला कि ठीक है हम नहीं लेंगे। और फिर सिक्किम पे यहाँ पे गुरखा एम्पायर था, उसे सिक्किम पे बोला ठीक है हम अपने सिक्किम पे भी राज डालेंगे। तो यहाँ का गढ़वाल कुमाऊं और तेराई का रीजन यहाँ पे सिक्किम से अपना आर्मी डाली। और फिर उस तब से गुरखा जो लोग थे वो ब्रिटिश आर्मी में काम करने लगे। और 1857 की रिवोल्ट में राजा ने बहुत मदद की थी, नेपाल के राजा ने ब्रिटिशर्स की। तो गुरखा रेजिमेंट्स में आज भी रिक्रूट करते हैं ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी, गुरखा रेजिमेंट होती है उनकी एक अलग से, तो ये नेपाल से आते हैं। तो ब्रिटिश को क्या एडवांटेज थे कि सेंट्रल एशिया में, नेपाल में इनके अंडर आ गया ऑलमोस्ट, तो ये आराम से सेंट्रल एशिया में जाके ट्रेड कर सकते हैं। फिर हिल स्टेशन मिल गए इनको काफ़ी, शिमला, मसूरी, नैनीताल। तो शिमला, मसूरी, नैनीताल, तो इन नेपाल का इस पार्ट में शिमला, मसूरी, नैनीताल ये हिल स्टेशन मिल गए। सिक्किम से भी इन्होंने अपना क्लेम हटा लिया, तेराई रीजन इन्होंने अपना क्लेम हटा लिया। फिर गुरखा रेजिमेंट ने बहुत ज़्यादा सर्विस में ज्वाइन किया, गुरखा रेजिमेंट, गुरखा लोगों ने बहुत सर्विस में ज्वाइन किया, तो बहुत सर्विस दी इन्होंने
ब्रिटिश गवर्नमेंट को।